मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 बगो लोग, जिसका नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, है ना। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, आज हम लोग इसी का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, है ना। तो इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बगो लोग, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, मगर ये भी परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगो लोग। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पढ़ना इसमें मात्र आपको 43 क्वेश्चन है ना। वो भी चुनिंदा क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन है। आपको इसी से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बगो लोग। तो परीक्षा के हिसाब से 2 से 3 नंबर मायने रखता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है कि उपभोक्ताओं को, है ना, जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के किस चीज़ का जानकारी लेना चाहिए। उपभोक्ताओं को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के क्या, तो उसकी गुण की, उसकी मात्रा की, वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, यानी कह सकते उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। जिससे देखते हैं कोई भी वस्तु को आपको खरीदना है तो उसके क्वालिटी देख लीजिए, गुण देख लीजिए, उसकी मात्रा देखिए कि कितना है ना। उसके बाद वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्व, इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है ना, खाने लायक चीज़ है कि नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान रखना है वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये भी आपका भी क्वेश्चन है बोलो। देखिए कहता है सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए बोलो। तो देखिए रसीद भी प्राप्त करना चाहिए, जिससे सामान आप खरीद रहे हैं ना। तो रसीद आप जरूर ले लीजिए, है ना। वारंटी कार्ड ले लीजिए, है ना। गारंटी कार्ड हो तो गारंटी कार्ड ले लीजिए, है ना। यानी कह सकते हैं इनमें से तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोलो। कहता है सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए, तो स्तर, है ना, फिर मात्रा या वजन, है ना, फिर मूल्य, ये सब इन तीनों को जांचना चाहिए बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बोलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है जागो ग्राहक जागो एक नारा है ना। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, तो है ना, किसका नारा है बोलो, तो उपभोक्ता जागरण का, है ना, नारा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है, क्या है बोलो, तो निष्क्रिय है ना, निष्क्रिय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निष्क्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर, है ना, देते हैं जी, तो कभी नहीं देते हैं, देते हैं, कभी नहीं देते हैं, है ना, कभी भी नहीं देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं कभी भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जो फीस लेते हैं उसका रसीद कभी देते हैं डॉक्टर साहब, नहीं देते हैं, है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, है ना। तो कब लागू हुआ था बोलो, तो हुआ था आपका 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो। कहता है ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह अंकित है, कितने उत्पादों पर अंकित है बोलो, तो 1500 उत्पादों पर अंकित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9 उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु नई व्यवस्था क्या हुई है बोलो, है ना। नई व्यवस्था, है ना, तो त्रिस्तरीय है ना। कैसी है, तो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है देश में जिला, है ना, फॉर्मों की संख्या है, देश में जिला फॉर्मों की संख्या है, कितना है बोलो, तो 682 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 682। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि हॉलमार्क को किस वस्तु के, है ना, लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में,
है ना उपयोग किया जाता है। तो उपयोग किया जाता है बोलो सोने के आभूषण के रूप में, है ना। सोना के आभूषण जब बनाइएगा, है ना, तो उसमें आपको हॉल मार्क रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो ये लगता है बोलो आपका कितना, तो कोई शुल्क नहीं लगता। अगर आप शिकायत कर रहे हैं किसी वस्तु पे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो कौन सा है बोलो। तो यह है हमारा, है ना, 1811-4000, 1811-4000, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोलो। कहता सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। तो अभी बताया बोलो, है ना, किससे, तो हॉल मार्क से, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन में 15 देखिएगा बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 50 कहता है कृषि उत्पादों के, है ना, मानकीकरण के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है बोलो एग मार्क, है ना, एग मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग मार्क। कृषि के जो भी सामान लीजिएगा ना तो उसमें एग मार्क रहेगा। आपका सोना चांदी सोना आभूषण का जो भी सामान लीजिएगा सोना चांदी से, है ना, तो उसमें आपको हॉल मार्क रहेगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखते हैं बोलो। कहता है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो यह बोलो वैधानिक, है ना, वैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैधानिक। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, है ना, उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम आपको चल रहे हैं बोलो, तो राज्य आयोग को भी है ना, और राष्ट्रीय आयोग को भी है, दोनों का है ना, राज्य आयोग को भी है और राष्ट्रीय आयोग को भी है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोलो। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के चिकित्सा व्यवसाय को, है ना, भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया, है ना। कब किया गया था बोलो। तो किया गया था आपका 1995 में। कब, 1995 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए है, कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, है ना। किस में करेगा बोलो। तो करेगा आपको, है ना, राज्य आयोग में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बोलो। कहता सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। तो हुआ था बोलो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ था बोलो। तो हुआ था आपका 1993 में। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं बोलो। तो है ना, रॉल्फ नादर, है ना, रॉल्फ नादर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं। कहता है उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। तो देखिए कैसे कैसे उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। तो पहला तो मापतौल में कमी, है ना, ये भी सही है। मिलावट करके, ये भी सही है ना। भ्रामक प्रचार करके, है ना, ये भी सही है ना। कह सकते हैं इनमें तीनों ही, है ना, इनमें तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24
कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है तो कौन है बोलो? तो देखिए, सूचना का अभाव, ये भी सही है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ये भी सही है ना। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये भी सही है। यानी कह सकते हैं इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोलो, कहता है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है, कौन है बोलो? तो यह है आपका, है ना, जागो ग्राहक जागो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जागो ग्राहक जागो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है उपभोक्ता जागरण का नारा, है ना, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, कौन नहीं है बोलो? तो यहाँ पे है आज नगद कल उधार, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आज नगद कल उधार। देखिएगा दुकान उकान में जाइएगा ना तो लिखा आपको रहेगा आज नगद कल उधार, इस तरह से लिख करके पर्ची साटा हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो, कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की शोषण कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, है ना, घोषणा बोलो, घोषणा कब हुई? तो हुआ था बोलो, है ना, 1986 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो, कहता है सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम है तो क्या है बोलो? तो कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है स्वर्णाभूषणों की, है ना, परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हम दे रहे हैं बोलो, है ना, ये रहा वो इसका ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क, है ना। जैसे आभूषण आ गया यानी हॉलमार्क आ गया, आभूषण आ गया यानी हॉलमार्क आ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है तो कौन नहीं है बोलो? तो मॉल मार्क। मॉल मार्क कौन सा मार्क है? कोई मार्क है बोलो? ये तो गलत वाला है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, मॉल मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, कहता है हॉलमार्क का शब्द चिन्ह, है ना, लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ती है बोलो सोने के आभूषण का। हॉलमार्क जैसी आ गया यानी सोना का आभूषण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिनों के अंदर, है ना, 30 दिनों के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बोलो, कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बोलो, है ना, 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो, कहता उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है ना, तो कैसी बोलो? तो त्रिस्तरीय, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ तो कब पारित हुआ बोलो? तो हुआ था अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ, कहाँ हुआ था बोलो? तो इंग्लैंड में, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलो ये भी, है ना। कहता है कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो देखिए बोतल बंद पेय पदार्थ, है ना, मसाले, शिशु आहार, है ना, यानी कह सकते हैं ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो, कहता वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए
कौन खरीदता है, तो कौन खरीदता है बोलो, तो उपभोक्ता खरीदता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु किस राज्य आयोग का काम कर रहे हैं, किस राज्य आयोग का काम कर रहे हैं ना, कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं। फिर से समझिएगा बोलो, कहता वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो कितने राज्य आयोग बोलो, तो 35 यानी 35। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बोलो, कहता है भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है, तो बनाता है बोलो, है ना, कौन, भारतीय खाद्य निगम, है ना, भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर बी हो, ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 के औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है बोलो, है ना, ISI मार्क, है ना, ISI मार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है बोलो, है ना, 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं बोलो, कहता है कोपरा, है ना, कोपरा क्या है, कोपरा क्या है, तो कोपरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपरा है ना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये था बोलो आज का, है ना, चैप्टर नंबर 7 से 43 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो, है ना, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताइए, जो अपन मन से बनाए हैं, है ना, कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है बोलो। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।